जय माता जी। वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज गए दोपहर के 4 और मैं अभी आया हूँ 2.5 साल के बाद मेरे खेत पे, क्योंकि ये पीछे मेरा जो नज़ारा है ना वो खंजर का, ये यहाँ से ही मेरी मम्मी की कहानी शुरू हुई थी। बात ऐसे है कि 2.5 साल पहले हम लोग है ना यहाँ पे ये जो कचरा है ना इसको साफ सफाई करने आए थे। ये पूरा का पूरा कचरा है, हम लोग साफ सफाई करने आया था। मैं आया था, मेरी मम्मी आई थी और मेरी वाइफ मुक्ता जी आए थे। तीनों लोग आए थे और यहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे। ये सब ये जगह है ना वहाँ पे, तो मैं जला रहा था और वो दोनों साफ कर रही थी। तो जलाते जलाते यहाँ पे मैंने जलाया थोड़ा सा, फिर यहाँ जोर से पवन आया। पवन आने की वजह से वो जो जलाया हुआ था ना वो बड़े बड़े खड़ के बीच में जा गिरा। तो उसमें से इतनी भयंकर आग लग गई ना कि कुछ समझ में ही नहीं आया। चारों ओर आग ही आग। आग इतनी भयानक थी ना कि ये सामने वो मकान दिख रहा है ना वहाँ से लेके उस सामने कुआं दिख रहा है ना वहाँ तक पूरा का पूरा उठा लिया सब आग ने। इतनी भयानक आग लगी ना कि मेरे को और मेरी मम्मी को और मेरी वाइफ को कुछ समझ में ही नहीं आया कि अब क्या करें। फिर मेरे फ़ोन लगाए यहाँ पे मेरे रिश्तेदार है खड़ाधार गांव में, तो वो वहाँ से आए फटाफट, लेकिन आग तो कोई बुझा नहीं सकता। तो फिर हम अगले भबले हो गए कि क्या करें क्या ना करें। तो यही बात पूरे पूरे दिन तक रही, पूरा का पूरा उठा लिया सब आग ने। तो फिर दूसरे दिन जब मेरी मम्मी सो के जगी ना तो उसको थोड़ा थोड़ा छाती में दर्द होता था। तो हम लोग बोले कि आपको दवाखाने पे ले जाते हैं। तो फिर मेरे गांव खांबा है ना वहाँ पे बड़ा डॉक्टर है कातरिया साहब, वहाँ पे गए हम लोग। वहाँ पे उसको बोला कि छाती में दर्द हो रहा है, तो उसने 2 दिन की दवाई दी, फिर बोला कि बाद में आना। तो 2 दिन की दवाई लेने के बाद भी कुछ राहत नहीं हुई। मेरे को भी दवाई लेनी पड़ी थी। ये जो ये आग लगी थी ना तब मुझे भी पता नहीं था कि मैंने संपल पहने नहीं थे। उतना भयानक आग लगी थी ना फिर भी मैंने संपल पहने नहीं थे, क्योंकि भूल ही गया था संपल कहाँ पड़े है। आग आग में इतना मगज बाहर हो गया था कि कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या करे क्या ना करे। फिर मेरी मम्मी का 2 दिन की दवाई ख़त्म हो गई तो भी राहत नहीं हुई। फिर वापस गए उसके पास, तो बोला कि उसका एक गांठ जैसा दिख रहा है अंदर, तो आप है ना दूसरे डॉक्टर के वहाँ जाइए। उसने फिर महुआ का एड्रेस दिया, तो हम लोग है ना वहाँ महुआ पे गए। वहाँ पे भी कातरिया ही डॉक्टर था, इससे इससे ज़्यादा थोड़ा बड़ा। तो फिर वहाँ कातरिया साहब के वहाँ गया, तो उसने भी यही कहा कि अंदर एक गांठ है जो कैंसर की भी हो सकती है या ना भी हो सकती है, आप एक बार कैंसर का रिपोर्ट करवाइए। तो फिर वहाँ से महुआ से आ जाने के बाद घर पे आए। घर पे आ जाने के बाद दूसरे दिन हम लोग है ना सूरत गए। सूरत जाने के बाद वहाँ पे सब रिपोर्ट करवाया, बायोप्सी करवाई, क्योंकि महुआ के डॉक्टर ने बोला था कि कैंसर का रिपोर्ट करवाइए। तो फिर बायोप्सी करवाई। बायोप्सी करवाने के बाद रिपोर्ट गया दिल्ली। दिल्ली से आने में 10-12 दिन का टाइम लगा। 10-12 दिन के बाद वापस रिपोर्ट आ गए, तो हम लेने गए डॉक्टर के पास वहाँ सूरत। तो उसको बोला क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी मम्मी को चौथे स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है। तो थोड़ी देर के लिए तो मेरे को होश ही नहीं रहा कि ये क्या हो गया। और वापस
डॉक्टर ने ये भी कहा कि उसे मेटास्टिक कैंसर हो गया है। उसका मतलब है कि पूरे शरीर में फैल चुका है। अब उसका सिर्फ एक ही इलाज है, कीमोथेरापी। तो फिर हम लोग वहाँ से सब उसकी रिपोर्ट विपोर्ट लेके घर पे आ गए। घर पे आने के बाद मैंने मम्मी को नहीं बोला था कि आपको कैंसर है। उसको आके मैंने बोला कि कुछ नहीं है, थोड़ी सी गांठ है अंदर, जो दवा से राहत मिल जाएगी दवा लेने से। फिर वहाँ सूरत तो हमारे 600 किलोमीटर होता है। मेरा गांव खांभा है, यहाँ से सूरत 600 किलोमीटर होता है। तो फिर 600 किलोमीटर दूर पड़ जाएगी, इसलिए वहाँ पे डॉक्टर को बोला कि इसका कीमोथेरापी हम वहाँ कहीं नहीं ले सकते। तो उसने फिर जूनागढ़ का एड्रेस दिया कि आप जूनागढ़ से ले सकते हो। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आए सूरत से गांव, और गांव से फिर जूनागढ़ गए। जूनागढ़ 3 दिन रुकने के बाद सब रिपोर्ट दिखाया डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 7 कीमो के डोज आएंगे आपके मम्मी को। तो हमने पहला डोज लेने का नक्की किया कि 2 दिन में पहला डोज ले लेते। तो वहाँ पे फिर हम लोग 3 दिन रुकाए थे और एक डोज दे के वापस घर आ गए। घर आ जाने के बाद यहाँ से मेरी मम्मी की कहानी अब और ज़्यादा दिलचस्प होती जाती है, क्योंकि पहला डोज लिया ना तो सब ने उसको डरा दिया था कि आपको कुछ हो जाएगा, आपके बाल नहीं रहेंगे। तो ऐसे हिम्मत सब बहुत ज़्यादा कम देते थे। सब डराने वाले बहुत ज़्यादा आते थे मम्मी को और मेरे को। और तीसरा 2 डोज ख़त्म हो गया ना, तब तक तो कुछ नहीं पता चला। फिर तीसरा डोज लिया ना, उसमें से बाल गिरने शुरू हो गए तीसरे डोज पे। तीसरा डोज लिया ना तब बाल उसके झड़ गए। फिर सब सब जगह पे ऐसी संबड़ी काली काली हो गई और उल्टी, जैसे कि खाना खाने का कुछ मन ना हो वैसा सब होने लगा। तो फिर चौथा डोज दिया। उसके बाद चौथा डोज देने के बाद अचानक से उस एकदम खाटले में हो गई, खड़ी भी नहीं हो पाती थी। एकदम पूरा दिन सोने का है और कुछ नहीं। खाटले में से खड़ी होगी तो चलेगी ना, खाटले में से खड़ी ही नहीं होती थी। और चौथा डोज दिया ना वो बहुत भारी पड़ा। तो उसमें पूरे शरीर के जितने भी जगह पे कैंसर था ना, वहाँ हर जगह पे वो पक गया, जैसे कि रस्सी निकल रही थी, बहुत खून बह रहा था। तो मेरे परिवारजनों है ना, वो मेरे को हिम्मत देने से तो डरते थे, लेकिन मेरे को क्या बोलते थे पता है कि अब तुम्हारी मम्मी है ना 2 दिन कटेगी, तो 2 दिन का मेहमान है। तो मैं एक कोने में जाके रड़ता था। मम्मी बेचारी तो पूरा दिन खाटले में ही थी, तो उसको तो कुछ पता नहीं था। तो फिर मेहमान लोग चले जाते थे ना, तो मैं मम्मी को बोलता था मम्मी मेहमान लोग को घर पे आने ही नहीं देना है किसी को। तो फिर वहाँ से धीरे 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 करके 7 डोज पूरे कर दिए हम लोगों ने। फिर उसमें दिक्कत तो तब होती है जब डोज लेते हैं ना, तो उसके अगले 24 घंटे में एक इंजेक्शन देता था। वो इंजेक्शन यहाँ पे डॉक्टर को बोलने का कि ये 24 कलाक पे देने का, ये यहाँ के करने का, गांव पे मेरे घर पे आ जाते थे ना फिर देने का। तो वो जब वो इंजेक्शन देते थे ना, तब झाड़ा उल्टी सब हो जाता था एकदम फास्ट। तो फिर धीरे धीरे करके 7 डोज लगवा लिए। फिर मम्मी को धीरे 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 सब ठीक होता जा रहा था एकदम से, धीरे धीरे धीरे। वरना तो मेरे मेहमान आते थे ना, बोलते थे 2 ही दिन जिएगी। लेकिन अब 2.5 साल हो गए, अब एकदम रेडी है। तो कल आप मेरे मम्मी से मिलवाऊंगा। आज मेरी मम्मी नहीं आई है, तो
मिलते हैं कल के नए व्लॉग में मम्मी के साथ।